जय हिंद फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे 16 अक्टूबर 2022 को जो पेपर हुआ था मद्य निषेध का कांस्टेबल का, उसी को हम डिस्कशन करा रहे हैं विथ सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन करा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 से स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, INS विराट क्या था। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन आया था INS विराट के बारे में। ठीक है, तो ये क्या था, विमान वाहक पोत होता है। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। ये क्या होता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। ध्यान रखिएगा, इसे समुद्री युद्ध में विमान संचालन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, यानी विमान को यहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए 49 नंबर देखते हैं। काल बैसाखी आंधी किस राज्य में चलती है। काल बैसाखी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, पश्चिम बंगाल में चलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए काल बैसाखी की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्र में गर्मी के दिन में तेज चलती है आंधी। ठीक है ना, उसी को हम काली बैसाखी बोलते हैं। 50 देखिए क्वेश्चन नंबर, वनस्पति प्रवर्धन उत्पन्न पौधे होते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अनुवांशिकी रूप से समान होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद स्वराज पार्टी किसने बनाई थी। देखिए स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में किया गया था और CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, CR दास। लेकिन मोतीलाल नेहरू भी शामिल हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों शामिल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 क्या था, इंग्लिश का पेपर था। ही हैज़ बीन राइटिंग हियर, यहाँ पे गैप था, उसके बाद में 5 PM था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 5 PM आने के पहले में क्या लगता है, सिंस लगता है। ठीक है ना, सिंस 5 PM। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। मैग्नोलिया किस प्रकार का पौधा है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मैग्नोलिया की बात करते हैं तो यह एक वृक्ष है। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। आइए क्या होता है, जो पुष्पीय वृक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, मेरी सहेली योजना किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है। तो ध्यान देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय रेलवे द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं फ्रेंड्स। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो ध्यान देखिएगा, 243 सीट हो जाएंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा, विधान परिषद की बात करते हैं तो 75 सीट बिहार में है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। स्ट्रॉन्ग का सही प्रवाची शब्द पूछ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो रबी फसल बोई जाती है। रबी फसल कब बोई जाती है, तो अक्टूबर नवंबर के माह में, ठंडा के दिन में बोया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए रबी फसल सर्दियों में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोलर सेल बनाने का मुख्य प्रयोग होता है। सोलर सेल बनाने के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिलिकॉन का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सोलर पैनल सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन का बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था। ध्यान रखिएगा, गांधी जी के अनुसार बात करते हैं तो चरित्र निर्माण का था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए गांधी जी नैतिक शिक्षा और चरित्र निर्माण पर जोर देते थे। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। भारत के 49वें नंबर के जो न्यायाधीश कौन थे। तो न्यायाधीश की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, उमेश ललित थे। चलिए आगे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो ओजोन अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। देखिए फ्रेंड्स, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 3 अणु होता है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए वॉइस आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 62, द वर्क हैज़ कंप्लीटेड बाय मी, यहाँ पे पैसिव है, एक्टिव में चेंज करना है। ठीक है, तो ध्यान देखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आई कंप्लीटेड द वर्क। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। सी डैश ड्राइव ए कार, यहाँ पे एबिलिटी दे रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैन लगा के चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है कि क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं है। देखिए क्वाड में कौन देश शामिल नहीं है, तो चाइना शामिल नहीं होता है फ्रेंड्स। देखिएगा USA शामिल है, इंडिया शामिल है, उससे जापान भी शामिल होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है। बायोगैस का मुख्य घटक बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी लगा के चलिएगा, मीथेन होता है, CH4। ठीक है, चलिए फ्रेंड, बायोगैस के रूप में मीथेन गैस होता है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 66 में। उमर उपमान प्रसिद्ध जो पंडित मतलब चंद्रनाथ मिश्रा किस क्षेत्र से जुड़े हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो उमर मतलब उपनाम था, ठीक है ना, निकनेम था उमर। ठीक है, किसका नाम था, तो प्रसिद्ध जो चंद्रनाथ मिश्रा थे वो किससे जुड़े थे।
तो ध्यान देखिएगा, साहित्य कला से जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मैथिली साहित्य से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, यदि राशि 6 वर्षों में दोगुना हो जाती है, कोई पैसा 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो 18 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो बताइए। तो ध्यान देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या कितना लगा लीजिएगा, तो 80 लगा के चलिएगा, ठीक है ना, 8 गुना हो जाएगा। आप लोग मतलब सॉल्व करिएगा, सॉल्व भी कर लेंगे, लेकिन आप लोग भी सॉल्व करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, वनस्पति तेल प्राप्त मतलब कि प्रातः होती हैं। वनस्पति तेल जो होती हैं, ऑप्शन नंबर बी ध्यान देखिएगा, जो लंबी असंतुलित श्रृंखला होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला स्थित है। विश्व की सबसे जो ऊंची वेधशाला है कहाँ पे है, चिली में है, ठीक है ना, ध्यान देखिएगा। चिली की ऊंची जो काई खगोलीय वेधशाला होती है, ठीक है फ्रेंड, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन 70 देखते हैं, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। खजुराहो की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहाँ, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। दो संख्याओं का अनुपात 4:9 दे रखा है, इनके वर्गों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा चीज़ है, एक यहाँ पे स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो 16:81 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लगा लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है। तो ध्यान देखिएगा, ऊर्जा का उत्पादन बोल रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस से संबंधित है। तो ध्यान देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब कि संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं सिरिका या विनेगर कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरिका में बात करते हैं एसिटिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, AQ प्लस BQ बटा A प्लस B का मान यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान देखिएगा, यहाँ पर सूत्र क्या लगाइएगा, यहाँ पे सूत्र लगा कर आप लोग निकालीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, A² प्लस AB प्लस B², ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहलाता है। ध्यान देखिए, कोशिका को जो नियंत्रण करता है उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा, ठीक है, नाभिक। इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रण करके रखता है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक बोल रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लगा लीजिएगा। चलिए 78 क्वेश्चन देखते हैं, फफूंद फंगी किस प्रकार का पोषक मतलब प्रदर्शी है। तो ध्यान देखिएगा, फंगी जो होता है ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, परपोषी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होता है, परपोषी। तो फफूंद जो होता है परपोषी होता है और स्वयं भोजन नहीं पकाता है, किसी और पे निर्भर रहता है। क्वेश्चन 79 देखते हैं, पुष्प का कौन सा भाग प्रजनन में भाग नहीं लेता है। ध्यान देखिएगा, पुष्प का जो भाग अंडा से भाग लेता है, पुंके से भाग लेता है, वर्तिकाग्र भाग लेता है, लेकिन दल पुंज होता है यह भाग नहीं लेता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पौधा होता है, पौधे के बाहर वाला को बाह्य पुंज कहते हैं, उसके भीतर वाला को दल पुंज बोलते हैं, ठीक है। तो दल पुंज भाग नहीं लेता है, बाकी सब लेता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। कोई शब्द किस प्रकार का सर्वनाम होता है। कोई शब्द जो होता है, देखिए फ्रेंड्स ऐसे एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कि दरवाजा पे मतलब कोई बोल रहा है कि कोई व्यक्ति आया है, कोई मतलब कोई भी हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है कि यही व्यक्ति है। तो ध्यान देखिएगा, क्या हो गया, अनिश्चित वाचक, ठीक है ना। आपके दरवाजा पे कोई आया है तो कोई बोलेगा कि आपके दरवाजा पे कोई आया है, तो आप जान नहीं रहे कौन आया है, ठीक है, तो अनिश्चित चीज़ है, हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। योजना आयोग का वर्तमान नाम क्या होता है। ध्यान देखिए फ्रेंड्स, योजना आयोग 1950 में स्थापना किया गया था, लेकिन इसको बदल करके 2015 में क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो हेड होता है प्रधानमंत्री के पास हेड होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, 1.25 को भिन्न में लिखे। देखिए फ्रेंड्स 1.25 यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो काटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 से काटिएगा, 25 से काटिएगा तो 5 बार में आएगा, 4 बार में, तो 5×4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में स्थित है। ध्यान देखिएगा, मौलिक अधिकार किस भाग में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा, ठीक है ना। भाग 3 में। यह कहाँ से लिया गया है, USA के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर के 35 में इसका जिक्र मिलता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। शी सेड आई एम रेडी का इंडेक्ट क्या होगा। डेक्ट दे चुका है, आप लोगों को नरेशन दे रखा है, ठीक है ना, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, शी सेड दैट शी वाज रेडी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85।
विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या होता है? जो विद्युत का धारा होता है या एमीटर में मापते हैं, किसमें? एमीटर में, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन विद्युत धारा को मतलब कि धारा पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, धारा बह रहा है या नहीं बह रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। एशिया का सबसे बड़ा पशु वाला मेला बिहार में कहाँ लगता है? तो ध्यान देगा सोनपुर मेला होता है। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान देखिए फ्रेंड्स, सोनपुर मेला विश्व प्रसिद्ध मेला होता है। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुंदर का विलोम शब्द क्या होता है? सुंदर का जो विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर बी कुरूप होता है। कुरूप माने क्या होता है? मतलब खराब होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। दुनिया का सबसे ऊंची रेलवे पुल किस नदी पे स्थित है? तो सबसे ऊंची रेलवे पुल बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिनाब नदी पे स्थित होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नया डॉक्यूमेंट मतलब कि खोलने का मतलब शॉर्टकट क्या होता है? देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का आ गया है। कंप्यूटर में बोल रहे हैं कि आप लोग कंप्यूटर में काम कीजिएगा तो नया पेज मतलब कि नया डॉक्यूमेंट लाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? ध्यान रखिएगा, Ctrl+N टिपिएगा तो वो फाइल हट करके दूसरा फाइल नया आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। 10 व्यक्ति 5 दिन में काम को पूरा करते हैं तो 20 व्यक्ति कितने दिन में काम करेंगे? देखिए 10 व्यक्ति 5 दिन में काम पूरा करते हैं तो 20 व्यक्ति कितने दिन में काम करेंगे? यहाँ पे काट लीजिएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 5/2 यानी मतलब क्या हो जाएगा 2.5 दिन में काम कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे 91 पे। बोल रहा है कि देवालय का संधि विच्छेद क्या होता है? देव प्लस आल्य होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। पंजाब में गरीबी घटने का प्रमुख कारण क्या रहा है? पंजाब में जो गरीबी घटने का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरित क्रांति। हरित क्रांति कौन लेकर आया था? तो नॉर्मल बोरलॉन लेता है वर्ल्ड में, ठीक है ना। लेकिन एम एस स्वामीनाथन जो भारत में लेकर आए थे, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। रदरफोर्ड का प्रयोग में प्रमुख कारण कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, रदरफोर्ड के प्रयोग में कौन क्या थे? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी अल्फा किरण। यानी रदरफोर्ड क्या कहते फ्रेंड्स? एक सोना का मतलब कि छिपा लिए थे और यहाँ पे क्या कर रहे थे? अल्फा किरण यहाँ पे ट्रांसफर करा रहे थे। तो क्या देखिए कि पूरा जो मतलब अल्फा किरण था पार हो जा रहा था, लेकिन एक ऐसा स्थिति है कि जो मतलब मिडिल में था केंद्र में से ये लौट कर वापस आ गया। तो वही सोचे कि ओ सॉरी, तो मतलब वही सोचे कि बीच में कुछ है, जरूर कुछ है। तो क्या हो जाएगा, लौट के आया तो ये बोले कि ओ केंद्र का हम खोज कर दिए हैं। तो केंद्र का खोज कौन किए थे? यही किए थे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट